अवामी एक्शन कमेटी मुतालबात की मंजूरी पर डट गई। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम। बिजली की फी यूनिट कीमत में 50% कमी मुस्तरद कर दी। अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में सार्फिन को बिजली पैदावारी लागत पर फराहमी का मुतालबा किया था। मुतालबात में आटे की सब्सिडी की बहाली, वज़रा की मराद वापस लेने का मुतालबा भी शामिल था। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद लॉन्ग मार्च के शुरका रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हो गए। शुरका धीर कोर्ट में रात गुजारेंगे। आज़ाद कश्मीर में शटडाउन हड़ताल 500 रोज़ में दाखिल। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस मज़ीद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश भी ज़ेर गौर। आज भी तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। ज़िले दफातर भी बंद रहेंगे। एक्शन कमेटी की अपील पर 4 रोज़ से मुजफ्फराबाद, मीरपुर कोटली और रावला कोट समेत दीगर शहरों में तमाम बाजार बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। ग़िज़ाई अशिया की किल्लत पैदा हो गई। आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार किया कि कानून हाथ में लेना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, तहरीक पुरअमन है और रहेगी। सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर कबूल नहीं। भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कामयाबी में फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान ने अहम किरदार अदा किया। फ़खर जमान ने 40 बॉल्स पर 78 रन की तूफ़ानी इनिंग्स खेली। रिजवान ने आउट हुए बगैर 75 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम रन्स का खाता खोले बगैर आउट हुए। आजम खान ने 10 बॉल्स पर 30 रन का हिस्सा डाला। शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल कर लीं। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में स्टार फॉर्मेट बॉलर ने संग मील अबूर कर लिया। उन्होंने 145 इंटरनेशनल मैचेस में 300 शिकार किए। अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पुरजोश नारों की गूंज में टीम का इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने कहा कि जल्द वक्त आएगा, पाकिस्तान के लिए अजलान शाह हॉकी टाइटल लाएंगे। हम जीते नहीं, मगर मैं नहीं समझता कि हम हारे हैं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया है। हुकूमत पाकिस्तान कौमी टीम को अगले इवेंट के लिए सपोर्ट करेगी। हॉकी लेजेंड्स अख्तर रसूल, राना मुजाहिद और दीगर ने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, इन नौजवानों ने जिस तरह का मुजाहरा किया है, वहाँ पे हॉकी का आज पाकिस्तान का बच्चा हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया हुआ है। हम इनको अगले इवेंट्स के लिए हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करेगी। अगर पाकिस्तान का सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। सदर जरदारी ने एक मफाहमत का पैगाम भेजा, एक यकजहती का पैगाम भेजा, मगर अफसोस के साथ उन्होंने सदर जरदारी का इस कदम को, इस पेशरफ के जवाब में गाली गलोच और शोर शराबा किया। सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। बात नहीं करेंगे तो पार्लियामान से मसाइल का हल कैसे निकलेगा।
बिलावल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सदर जरदारी ने बतौर वफाक की अलामत मफाहमती यकजहती का पैगाम भेजा। पैगाम के जवाब में गालम गलोच शोर शराबा किया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर कहा अदालत ने फैसला दिया, भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ट्रायल शफाफ नहीं था। अदालत ने खुद तस्लीम किया कि उनसे इस किस्म की गलती हुई। निज़ाम दुरुस्त करने के लिए जो काम करना होगा हम तैयार हैं। आईनी रोल था, उस आईनी रोल के अंदर मैंने कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं। इत्तेफाक से नाकाम हुआ, लोगों को कन्विंस नहीं कर सका, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूं। तो बातचीत ही हल है मसाइल का। बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। सबके दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ, बातचीत में नाकामी हुई तो मान लूँगा। जजेस को धमकियों वाला मामला अदालत में है, इदारे बंद गली में जा चुके हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू, कहा इस पार्लियामेंट के पास मैंडेट बहुत थोड़ा है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत मजीद चली तो हालात मजीद ख़राब होंगे। बानी PTI से मिला, वो सेहतमंद और बहुत अच्छे मूड में थे। ग्रैंड डायलॉग के लिए बानी PTI की रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, नवाज शरीफ भी इसके लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी TV से गुफ्तगू में कहा बानी PTI हकीकत हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी हकीकत हैं। ग्रैंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। डायलॉग में अगले मरहले में इदारों को भी शामिल किया जा सकता है। IMF ने पाकिस्तान की सियासी मंजरकशी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा PTI और उसके हामियों ने वोट ज़्यादा लिए, हुकूमत नून लीग और PP ने बनाई। इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार है। मौजूदा पेचीदा सियासी सूरत हाल और महंगाई इस्लाहात को मुतासर कर सकती है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। मजीद मौशी अबतरी का खदशा जाहिर कर दिया। को मिलता रहा हूँ वाशिंगटन DC में और यहाँ पिछले हफ्ते भी उनसे मुलाकात हुई है। सो देयर इज फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कमिंग बैक इनटू पाकिस्तान और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो टैक्स टू GDP में हमें दो चीज़ें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। POS की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सिर्फ 9,400 POS इम्प्लीमेंटेड है। मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में खिताब, कहा तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। गंदम के किसानों का पुरसाने हाल कौन होगा। पंजाब में गरीब किसान गंदम बेचने के लिए परेशान, बारदाना भी दस्तयाब नहीं, लाखों टन गंदम ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। आइंदा साल काश्तकार गंदम उगाने से कबल सोचेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काश्तकारों और किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है। फॉर्म 47 की PP, नून लीग और MQM की हुकूमतों को अवाम पर जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे और वो उसके लिए काम ना करें। लेकिन जो है, जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुक़ाम में। कभी नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस किसी भी साजिश का हिस्सा बने। अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल न बनाएं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपने सूबे का वकील बनकर ज़्यादा से ज़्यादा वफाक से फंड लाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। 21 लाख मकान बनाने का इरादा किया है।
हैदराबाद में उनका कहना था मकानात की तैयारी के लिए मुकम्मल फंडिंग का इंतजाम हो चुका। लेबर कार्ड, सेहत कार्ड पर काम भी शुरू कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस खैबान बुखारी में बंगले में मुलाजमा की पुरस्कार हलाकत, पुलिस को इब्तदाई तहकीकात में कत्ल का शुबा। बंगले के मालिक का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की है। पुलिस के मुताबिक लड़की तकरीबन 1 साल से इसी बंगले में मुलाजमत कर रही थी। इब्तदाई तहकीकात में वाक़या पुरस्कार है। पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सकेगी। कराची में डकैतराज, शादमान टाउन में डाकुओं के घर के बाहर ही खातून से लूटमार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार खातून को धक्का देकर जमीन पर गिराया। मुल्जिमान इंतहाई सफाकी से खातून के गले की चैन छीन कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने 10 सेकंड में वारदात की। सक्खर में बेटे के लहू का इंसाफ मांगने वाली मां पर जालिमों का हमला, शदीद जख्मी किया। बूढ़ी खातून जानवर न हो सकी। खातून का बेटा अब्दुल हमीद जतोई कच्चे में फायरिंग से कत्ल हुआ था। बूढ़ी मां इंसाफ के लिए पुलिस अफसरान समेत दर दर भटकती रही थी। कत्ल के बाद पुलिस को होश आया। कातिलों की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए। रहीम मियां खान में शादी से इनकार पर 17 साल लड़की को तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया गया। वाक़या बस्ती मियानी में पेश आया। वालिद और भाइयों ने लड़की को जलाया। पुलिस का मौक़िफ़, पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर लड़की की लाश को तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुकदमा भी दर्ज। कंदकोट डकैतों और अगवाकारों के जंगल में पुलिस चौकी से अगवा होने वाले एहलकार की रो रो कर फरियाद, कहा मैं जख्मी हूं, मुझे मार देंगे। उनके बंदे रिहा करें वरना डाकू हमें मार देंगे। डाकू ने आज सुबह सवेरे बाहू चौकी पर हमला करके एक पुलिस एहलकार को सरकारी क्लाशनकोफ समेत अगवा और दूसरे को जख्मी कर दिया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में भी शदीद बारिश और जालाबारी। मरी में बारिश से सर्दी लौट आई। गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी बरसात मुतवक्के। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। गजा के दुख कम न हुए। बमबारी से बच्चों समेत 27 जानें चली गईं। एक इजरायली फौजी भी मारा गया। 24 घंटों में 15 इजरायली हलाक। इजराइल की रफा पर हमले की हठधर्मी। अमरीकी सदर बोले रफा पर हमले के लिए बारूद नहीं देंगे। मजीद कहा हमास यरगमालियों को रिहा कर दे तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक और भारतीय शहरी गिरफ्तार। चौथे भारतीय शहरी की गिरफ्तारी कल हुई। 22 साला अमनदीप सिंह पहले ही ओंटारियो में गैर कानूनी असलहे के इल्जाम में ज़ेर हिरासत था। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इसके ऊपर फोकस किया है और वो एक ई गेमिंग के हवाले से एक चाह रहे हैं कि इदारा बनाया जाए। बहुत कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी स्पोर्ट है जो बच्चे खेल सकते हैं अपने घर से एंड हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है ये। और लाहौर में बाज़ ग्रुप ई गेम्स टूर्नामेंट का आखिरी रोज़ चौधरी सालिक हुसैन ने चेयरमैन डायवा एक्सप्रेस के हमरा ई गेम्स हॉल का दौरा किया। चौधरी सालिक ने पूरी टीम की मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा यूथ के लिए ई गेम्स का इनेकाद एक बेहतरीन अमल है। ऐसे टूर्नामेंट हर साल बाकायदा एक प्लान के तहत होने चाहिए। चेयरमैन डायवा एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती बोले मुल्क में ई गेम्स की तरक्की के लिए कोशां हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।